अब iOS 27 के रिलीज के बाद जो एक चीज बहुत ज्यादा चर्चा में है वो है आईफोन 11 सीरीज को स्टिल यहाँ पे अपडेट मिल चुकी है। हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था क्योंकि जो आईफोन 11 सीरीज है वो 2019 में लॉन्च हुई थी। जो पिछले साल की iOS 26 की अपडेट थी उसमें भी हमें ऐसा लग रहा था दैट वो मिलेगी या फिर नहीं, बट चलो वो तो मिल गई। बट इस साल की iOS 27 की अपडेट सच में काफी कमाल की बात है क्योंकि 2019 के हिसाब से जो iOS 27 की अपडेट है वो आईफोन 11 सीरीज के लिए 7th मेजर iOS की अपडेट है, मतलब 7 साल की अपडेट। सो मेरे पास है आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 एंड क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास अभी भी आईफोन 11 है सो यहाँ पे मैं iOS 27 को इसी में शोकेस करने वाला हूँ एंड ये पर्टिकुलर वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाला है एंड आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा दैट आपको पुरानी डिवाइसेस में iOS 27 को इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं, कौन कौन से नए फीचर्स मिलेंगे एंड इसी के साथ कौन से फीचर्स नहीं मिलेंगे, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, हर चीज कंप्लीटली बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अब इसमें मैंने ऑलरेडी कल रात को iOS 27 को इंस्टॉल कर लिया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्सिंग इन प्रोग्रेस। तो अभी iOS 27 को किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल करने के बाद ये 2 से लेकर 3 दिन तक ऐसा शो करेगा आपको। अब ऐसा नहीं कि इंडेक्सिंग पहली बार किसी iOS के वर्जन में हो रही है, ये हमेशा से ही होती है। इनफैक्ट किसी भी मोबाइल फोन में आपको अपडेट के बाद इस तरीके से इंडेक्सिंग देखने को मिलती है बैकग्राउंड में। बट अभी iOS 27 में इस चीज को ये शोकेस कर रहे हैं ताकि हम लोगों को समझना थोड़ा ईजी हो जाए दैट अपडेट करने के बाद फोन थोड़ा ज्यादा वार्म क्यों हो रहा है, बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन क्यों हो रही है, इसी के साथ फोन थोड़ा स्लो क्यों हो रहा है। लाइक अपडेट करने के तुरंत बाद यहाँ पे हम फोन को एकदम ही जज करने लग जाते हैं। सो दैट इज वाई एप्पल की तरफ से काफी अच्छा मूव है, मुझे ये चीज पसंद आई। सो पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। आईफोन 11 में यहाँ पे आप देखेंगे iOS 27 बीटा 1 वर्जन, इसका अपडेट साइज है 7.85 GB। अब बाकी आईफोन्स के मुकाबले यहाँ पे अपडेट साइज क्यों कम है? एज मेरे आईफोन 16 में 14 से लेकर 15 GB के आसपास था, आईफोन 17 प्रो में 18-19 GB का। ये चीज बेसिकली डिपेंड करती है आईफोन मॉडल टू मॉडल। एज जितना ज्यादा लेटेस्ट फोन होगा उसमें आपको उतने ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, स्पेशली एप्पल इंटेलिजेंस वगैरह के, एंड ऑब्वियसली सारी चीजें अपडेट के अंदर इंक्लूडेड होंगी। इसी वजह से जितना ज्यादा नया लेटेस्ट आईफोन होगा उसमें आपको अपडेट का साइज उतना ही ज्यादा मिलेगा एंड पुराने आईफोन्स में इस तरीके से काफी कम साइज मिलेगा। अब भले आपके आईफोन में कितना भी अपडेट साइज आए उससे कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लाइक हो सकता है किसी के आईफोन 11 में यहाँ पे जो अपडेट साइज है वो और भी ज्यादा आ सकता है या फिर इससे थोड़ा और कम आ सकता है, 5-6 GB के आसपास भी। तो ये सभी चीजें काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मैंने नोटिस करा यहाँ पे जो स्टोरेज है वो काफी बेटर तरीके से बिहेव कर रही है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम डेटा केवल 8.1 GB है जो कि 14-15 GB के आसपास रहता है। इनफैक्ट जो iOS डेटा है वो भी आपको 18-20 GB के आसपास देखने को मिल सकता है, बट वो भी यहाँ पे काफी रिड्यूस हो गया है। सो अब ये चीज देखनी होगी दैट यहाँ पे अभी अपडेट को तुरंत इंस्टॉल करने के बाद ये बदलाव आया है या फिर यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में भी स्टोरेज ज्यादा बेटर दिखेगी। मेरा ये आईफोन 11 128 GB वेरिएंट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टोरेज में बदलाव है। मे बी अगर आपके पास 64 GB वेरिएंट है सो वहाँ पे आपको कुछ और यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। नाउ इसके बाद बात करते हैं बग्स की। लाइक लिटरली आपको iOS 27 के बीटा 1 वर्जन में कौन से मेजर बग्स दिखाई देंगे? वेल आई थिंक इस चीज को कहना काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होगा दैट यहाँ पे मुझे अब तक कोई भी बग नोटिस नहीं हुआ है। यस दैट्स प्रीटी शॉकिंग, बट जो iOS 27 की अपडेट है इन इटसेल्फ इतनी ज्यादा स्टेबल, इतनी ज्यादा स्मूथ है दैट आपको फोन को इस्तेमाल करते हुए जनरली जो ऐप क्रैशेस होते हैं, इसी के साथ जिटर्स, लैग्स, कंट्रोल सेंटर में इस तरीके से आपको जो भी काफी मेजर बग्स या फिर ग्राफिक्स की एनिमेशंस में वियर्ड से इफेक्ट्स देखने को मिलते थे iOS 26 में, स्पेशली बीटा 1 वर्जन वगैरह में, ये उससे बहुत 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 ज्यादा बेटर है। अब ऑब्वियसली इससे पहले इस वाले आईफोन 11 में iOS 26 का स्टेबल वर्जन चल रहा था एंड यू वोंट बिलीव अपडेट करने के बाद ऐसा लग रहा है इनफैक्ट मैंने फोन को डाउनग्रेड कर लिया लाइक iOS 17 या फिर iOS 18 में जब आईफोन 11 की परफॉर्मेंस एकदम ही सॉलिड थी। सो यहाँ पे मैं इसको साइड बाय साइड कंपेयर करने वाला हूँ आईफोन 16 के साथ जिसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे iOS 27 का बीटा 1 वर्जन इंस्टॉल कर लिया था। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दोनों फोन्स में हार्डली कोई चेंज दिख रहा होगा। दैट मींस एप्पल ने विजुअली कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है आईफोन 11 में भी। एक और चीज आप नोटिस करेंगे iOS 26 में इस तरीके से जब भी हम वॉलपेपर्स में स्विच करते थे तो काफी ज्यादा ऐसे लैग्स, जिटर्स आते थे, बट iOS 27 में ये चीज बहुत बहुत ज्यादा बेटर फील हो रही है। लाइक इस तरीके से मैं कितना भी फास्ट यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ उसके बाद भी यहाँ पे आपको जो एनिमेशन है एकदम ही फ्लूइड, स्मूथ लगेगी। इट सीम्स एप्पल ने सच में यहाँ पे काम करा सभी चीजों में। इसके बाद जैसे ही फोन को अनलॉक करते हैं सो यहाँ पे आप देखेंगे आपको दोनों आईफोन्स में एग्जैक्टली सेम तरीके से एनिमेशन देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब होम स्क्रीन पे आने के बाद जैसे यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे इस तरीके से स्वाइप करता हूँ सो आप देखेंगे जो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है वो भी दोनों आईफोन्स में काफी ज्यादा सेम लग रहा है। सो अभी भी इतने साल पुराना आईफोन लिक्विड ग्लास डिजाइन का एक्सपीरियंस हमें अच्छी तरीके से दे पा रहा है। इसके बाद जैसे ही ओपन करते हैं कंट्रोल सेंटर सो यहाँ पे आप देखेंगे अगेन एकदम ही सेम लुक है। स्पेशली आप देखिए ऊपर यहाँ पे फॉन्ट वगैरह, इसी के साथ जो बैटरी का आइकन है वो भी आपको आईफोन 11 में जस्ट एकदम ही सेम दिखेगा। हाँ, यहाँ पे जो बैटरी का आइकन है वो iOS 26 से चेंज हो गया है, ये साइज में थोड़ा बिगर हो गया है, देखने में ज्यादा बेटर लग रहा है अब। अच्छा, इसी के साथ जैसे यहाँ पे हम पावर बटन को क्लिक करते हैं उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अगेन जो ये
टॉगल है वो भी पहले से चेंज हो गया है। जैसे होम स्क्रीन पे प्रेस एंड होल्ड करते हैं उसके बाद आप देखेंगे आपको ऊपर लेफ्ट में ये पेंट ब्रश का आइकन दिखेगा। इस पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे सभी मोड्स हैं एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं। हम यहाँ पे कस्टमाइज करते हैं आइकन्स को, इनको कर लेते हैं टिंटेड पे। सो आइकन्स के डिफरेंस को दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली सेम वॉलपेपर अप्लाई कर दिया था। तो अभी आप देखेंगे iOS 27 में जो आइकन्स है वो स्लाइटली आपको बदले हुए दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू 26। एंड स्पेशली आप देखेंगे यहाँ पे जो आइकन्स के बॉर्डर है वो आपको ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा बेटर तरीके से दिखेंगे। एंड इसी वजह से आपको यहाँ पे बैकग्राउंड से ज्यादा अच्छा सेपरेशन दिख पाएगा। पहले वॉलपेपर्स के साथ यहाँ पे जो आइकन्स है काफी हद तक काइंड ऑफ मर्ज हो जाते थे। तो इस चीज में भी दोनों फोन्स एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल आइकन्स को, लाइक सेटिंग्स, ऐप स्टोर, फोन, मैसेज या फिर सफारी। एंड जस्ट आपको यहाँ पे जो हल्का फुल्का डिफरेंस देखने को मिलेगा वो इसी वजह से क्योंकि आईफोन 11 की डिस्प्ले में जो पिक्सल डेंसिटी है थोड़ी कम है, इसकी डिस्प्ले ज्यादा शार्प नहीं है। सो दैट इज वाई यहाँ पे आपको जो क्लैरिटी है वो आईफोन 16 या फिर इनफैक्ट आईफोन 11 प्रो वगैरह में भी ज्यादा बेटर मिलेगी। तो वो तो जस्ट डिस्प्ले वाली बात है, बट यहाँ पे आपको जो विजुअली एक्सपीरियंस मिलता है आईफोन 11 में जस्ट लेटेस्ट आईफोन की तरह ही है। अब परफॉर्मेंस की बात करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि काइंड ऑफ सारी गेम यहीं पे टिकी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं एकदम ही बेसिक चीज से। इस तरीके से होम स्क्रीन पे जैसे हम लेफ्ट एंड राइट की तरफ स्वाइप करते हैं तो ये चीज पहले से बहुत ज्यादा बेटर स्मूथ हो गई है। एंड एक्चुअल में एप्पल ने इस चीज पे काम भी करा है, उन्होंने अपने इवेंट में इस चीज को बताया था। इस तरीके से स्वाइप करने पर आपको बेटर स्मूथनेस दिखेगी एंड एक्चुअल में डिफरेंस दिख भी रहा है। इनफैक्ट मैंने नोटिस करा है एप्लीकेशंस को ओपन एंड क्लोज करने के एनिमेशन भी आईफोन 11 में बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से वर्क कर रही है। मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे आईफोन 11 में इस तरह का एक्सपीरियंस iOS 15, iOS 16 में उसके आसपास ही था। ऐस क्योंकि आईफोन 11 में इस तरह की स्मूथनेस, फ्लूडिटी मैंने iOS 18 तक में भी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। इनफैक्ट iOS 26 में आपने एक और चीज काफी ज्यादा नोटिस करी होगी, लाइक मैं इस चीज से पूरे एक साल तक पूरे ही परेशान रहा हूँ। इनफैक्ट 17 प्रो में भी लाइक किसी भी एप्लीकेशन को काफी देर तक इस्तेमाल करने के बाद जैसे हम यहाँ पे इस तरीके से बैक करके सडनली लेफ्ट एंड राइट करते हैं तो काफी ज्यादा मेजर जिटर आता है एक बार। बट यहाँ पे आप देखेंगे मैं किसी भी एप्लीकेशन को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बैक करके एकदम से आपको स्वाइप करके दिखाऊंगा, कोई भी लैग यहाँ पे नहीं था, एकदम ही अच्छी तरीके से ये स्वाइप हो गया। इनफैक्ट एप्पल ने iOS 27 में हर चीज पे काम करा है, जस्ट लाइक एयर ड्रॉप की स्पीड। इसी के साथ कैमरा एप्लीकेशन में फोटोज को कैप्चर करने के बाद जो लाइब्रेरी में सेव होने में टाइम लगाते थे। सो रफ आइडिया के लिए जल्दी से कोई कंपैरिजन करके देख लेते हैं स्पीड का आईफोन 16, 11 में। लाइक जो बेसिक सिस्टम एप्लीकेशंस उसमें आपको लॉन्च करने में कितना डिफरेंस मिलेगा। सबसे पहले लॉन्च करते हैं सेटिंग्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फोन्स काफी ज्यादा क्लोज थे। इसके बाद ऐप स्टोर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फोन्स ने एग्जैक्टली सेम टाइम पे ओपन करा। डेफिनेटली चीज फील हो रही है, आईफोन 11 की स्पीड काफी ज्यादा बेटर हो गई है। इसके बाद ओपन करते हैं कैमरा, तो अगेन यहाँ पे भी आपको ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं दिखा होगा। स्विच करते हैं सेल्फी कैमरा में, अगेन जस्ट मार्जिनल डिफरेंस। देन सफारी, सो अगेन जस्ट मार्जिनल डिफरेंस। कुछ ऐप्स को ओपन करके देखते हैं क्योंकि स्पेशली आपको यहीं पे ज्यादा डिफरेंस दिखता है। लाइक पहले Amazon, सो हियर यू कैन सी द डिफरेंस। इसके बाद ओपन करते हैं फ्लिपकार्ट, सो यहाँ पे दोनों फोन्स कितने ज्यादा क्लोज थे। एक दो गेम्स को भी ओपन करके देख लेते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं सबवे सर्फर्स, ऑलराइट। सो अगेन यू कैन सी 16 के काफी ज्यादा क्लोज था आईफोन 11। ओपन करते हैं एक बड़ी गेम विच इज BGMI। सो यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन 16 ज्यादा फास्टर है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बड़ी गेम है, इसमें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए जस्ट लाइक रैम, GPU, CPU। एंड यहाँ पे आईफोन 11 ने जस्ट तब भी डिसेंट परफॉर्म करा। अच्छा, एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है विच इज शटर स्पीड, किस तरीके से यहाँ पे फोटोज वगैरह कैप्चर हो रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे iOS 27 में जो कैमरा एप्लीकेशन का इंटरफेस है वो भी चेंज हो चुका है एंड जो ट्रांजिशन है वो पहले के मुकाबले डेफिनेटली ज्यादा स्मूथ फील हो रही है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे। अब फोटो कैप्चर करने में हमें कितना डिफरेंस मिल पा रहा है उसको भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों आईफोन्स में शटर स्पीड में कितना डिफरेंस है। अब यहाँ पे ऑल्दो आईफोन 16 24 मेगापिक्सल के फोटो कैप्चर कर रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे जो आईफोन 11 की शटर स्पीड है वो ज्यादा फास्टर दिख रही है स्लाइटली क्योंकि ये 12 मेगापिक्सल के फोटोज कैप्चर करता है। सो iOS 27 के अपडेट के बाद यहाँ पे जो कैमरा एप्लीकेशन का इंटरफेस है, स्मूथनेस है, शटर स्पीड, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन ऑन आईफोन 11। हाँ, इस तरीके से थोड़े बहुत यहाँ पे फोटोज को ज्यादा कैप्चर करने में आईफोन 11 ज्यादा हीट जरूर से हो गया। एंड हीटिंग की बात करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। सो हीटिंग के मामले में आई वॉन्ट से मुझे यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस फील हुआ है। लाइक जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे BGMI गेम को ओपन करा, थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद कुछ फोटोज कैप्चर करे जल्दी जल्दी, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसने अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर दिया है। एंड एक्जैक्टली सेम तरीके से iOS 26 में भी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर ही देता था। हाँ, बट एक चीज देखना काफी जरूरी है दैट ब्राइटनेस वापस से कितनी जल्दी आ रही है। इसी के साथ ब्राइटनेस ड्रॉप करने के बाद फोन में लैग्स, जिटर्स कितने नोटिस हो रहे हैं, तो वो चीज मुझे डेफिनेटली थोड़ी बेटर लगी है। एंड इट सीम्स यहाँ पे जो थ्रॉटलिंग है वो भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट के साथ दिख रही है। इनफैक्ट मैंने बेंचमार्क्स वगैरह भी रन करके देखे, यहाँ पे मैंने नोटिस करा फोन थोड़ा कम गर्म हुआ था। एंड iOS 26
26 में फोन बहुत ज्यादा हीट हो जाता था। स्कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेटी नॉर्मल, जिस तरीके से पहले आपको यहाँ पे आईफोन 11 में स्कोर्स मिल रहे थे लाइक iOS 18 में एंड उससे पहले इनफैक्ट iOS 17 में भी, तो स्कोर्स यहाँ पे आपको एकदम ही उतने ही मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज फीचर्स, जिसकी वजह से लोग अपडेट करने का सोचेंगे भी। सबसे पहले बात करते हैं मिसिंग फीचर्स की। देखो यहाँ पे आपको इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे फीचर्स मिसिंग मिलेंगे, लाइक जो बेसिक फीचर है विच इज स्पेशल सीन, जो कि iOS 26 में भी आ ही गया था, बट उस टाइम पे भी आपको आईफोन 11 में वो देखने को नहीं मिला था। कम से कम आईफोन 12 होना चाहिए था। एग्जैक्टली सेम तरीके से वो चीज यहाँ पे भी फॉलो हुई है। सो पर्टिकुलरली ऐसा कोई भी फीचर नहीं है कि iOS 26 में ना आया हो एंड iOS 27 में आ गया हो। बट वहीं बात करें अवेलेबल फीचर्स की, क्योंकि कुछ फीचर्स आपको अभी भी आईफोन 11 में देखने को मिल जाएंगे अपडेट करने के बाद। तो सबसे पहला मेजर फीचर अपीयरेंस में जाने के बाद जाते हैं लिक्विड ग्लास में। तो यहाँ पे आपको इसमें स्लाइडर देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप बेसिकली ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। अगर इसको हम लेफ्ट में करेंगे तो इस तरीके से आपको एकदम ही फुली ट्रांसपेरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। एज नीचे यहाँ पे बार पे देखिए एकदम ही आपको फुल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। एंड जैसे इसको यहाँ पे फुल पे कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको जो ट्रांसपेरेंसी है एकदम ही कम मिलेगी यानी कंप्लीटली फ्रॉस्टेड लुक में आ जाएगा। एंड इसको यहाँ से चेंज करने के बाद आपको कंप्लीटली पूरे यूआई में ये चीज दिख जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट फीचर जो कि आपको लेटेस्ट आईफोन्स की तरह इसमें देखने को मिल जाएगा, जाते हैं साउंड एंड हैप्टिक्स में। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे मैच रिंगटोन वॉल्यूम फॉर अलार्म्स एंड टाइमर्स, इसी के साथ अलर्ट्स एंड सिस्टम साउंड्स। तो iOS 26 में आपको अब तक इस तरीके से केवल एक ही स्लाइडर मिलता था रिंगटोन वॉल्यूम को सेट करने के लिए, एंड बेसिकली इसी से अलार्म या फिर टाइमर या फिर जो अलर्ट्स वगैरह उसकी वॉल्यूम भी कंट्रोल हो जाती थी। बट अभी iOS 27 में आपको इंडिविजुअल यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो आपकी जो फोन की रिंगटोन वॉल्यूम है उसके मुकाबले अलार्म की आवाज कम या फिर ज्यादा हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे अलार्म्स एंड टाइमर्स इसके लिए इंडिविजुअली वॉल्यूम सेट कर सकते हो। एंड जो ये वाली वॉल्यूम होगी इसका रिंगटोन वाली वॉल्यूम से कोई भी लेना देना नहीं होगा फिर। एंड इसी तरीके से अगर आपको अलर्ट्स एंड सिस्टम साउंड्स इसकी आवाज को कम या फिर ज्यादा करना है तो यहाँ से आप इस तरीके से सिंपली कर सकते हो। अब जिस तरीके से एप्पल ने ऑल न्यू सीरी को इंट्रोड्यूस करा है iOS 27 में, वो तो अलग चीज है ही, बट आपको यहाँ पे जो बेसिक सीरी है उसमें भी इंप्रूवमेंट्स दिखेंगी। लाइक जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा बेटर, एक्यूरेट, फास्ट आएंगे। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे ऐसा कोई भी नया फीचर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी iOS 27 में फीचर्स बहुत ज्यादा है भी नहीं। इसके बाद जल्दी से बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, लाइक किस तरीके से FPS निकल कर आ रहे हैं, कोई लैग्स एंड जिटर्स तो नहीं है। सो एशफॉल्ट के गेम प्ले में जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया निकल कर आ रही है। एज यू कैन सी जो FPS एकदम ही कांस्टेंट 60 है, जिस तरीके से यहाँ पे पहले जो iOS के वर्जन है उसमें रहते थे। तो अब तक इस वाली गेम को प्ले करने में मुझे परफॉर्मेंस में ऐसा कोई भी ड्रॉप ज्यादा फील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जितना गर्म आईफोन ये iOS 17, 18 या फिर 26 वगैरह में होता था उतना ही हीट हो रहा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है दैट अपडेट करने के बाद परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई है, आपको ज़्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, फ़ोन ज़्यादा हीट हो रहा है। हाँ डेफिनेटली ज़्यादा हैवी टास्क परफॉर्म करने पे या फिर ज़्यादा गेमिंग करने पे जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी जल्दी ड्रॉप कर देता है। अभी वाली चीज़ आईफोन 11 में स्टार्टिंग से ही है, एज यहाँ पे जो A13 बायोनिक चिप है वो हीट थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, इसी वजह से ये चीज़ आपको दिखती है। सो BGMI में आईफोन 11 में आपको HDR+ एक्सट्रीम तक का सपोर्ट मिल जाता है। इस वाली ग्राफिक सेटिंग्स पे यहाँ पे फोन एकदम ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ ग्राफिक सेटिंग्स को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो रखा है HDR+ एक्सट्रीम। अब इस वाली ग्राफिक सेटिंग्स पे गेम प्ले करने पे डेफिनेटली फोन हीट तो हो ही जाएगा। एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे आप इसको बहुत ज्यादा ऐसे हार्डकोर गेमिंग या फिर कॉम्पिटेटिव गेमिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आज के टाइम पे, जो कि एक टाइम पे डेफिनेटली किंग हुआ करता था जब ये लॉन्च हुआ था। बट इतने साल के अपडेट्स के बाद डेफिनेटली आपको यहाँ पे फर्क तो दिखेगा ही। बट इन केस अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है या फिर यहाँ पे आप दिन में 1 से लेकर 2 घंटा नॉर्मली गेमिंग करना चाहते हो, आपको शौक है, देन इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद अगेन आपको यहाँ पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। परफॉर्मेंस एकदम ही स्मूथ निकल कर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप iOS 26 के स्टेबल वर्जन से भी अपडेट करते हो इस बीटा वर्जन में, सो आपको परफॉर्मेंस एवरीथिंग ज्यादा बेटर ही दिखेगी। अब इन सब के बाद बात करते हैं एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, जिसके बेसिस पे अपडेट करना या फिर नहीं वो हम लोग डिसाइड करते हैं, विच इज बैटरी लाइफ। अब मैंने इस वीडियो को लगभग 1 घंटा पहले शूट करना स्टार्ट करा था। आप वीडियो की स्टार्टिंग में देख सकते हो 10:46 10:47 AM के आसपास अभी तकरीबन 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। एंड उस टाइम पे इसकी बैटरी 75-76% थी, अभी ये 52% हो गई है। तो 1 घंटे में 20% से ज्यादा का ड्रॉप। एंड इस दौरान मैंने फोन में एकदम ही मिक्स्ड यूजेज करा, अभी इसकी बैटरी 51% हो गई है। सो 1 घंटे में तकरीबन 25% बैटरी ड्रॉप। एंड इस वाले आईफोन 11 में यहाँ पे 92% बैटरी हेल्थ है। इसमें एप्पल की ओरिजिनल बैटरी है, तो बैटरी लाइफ के मामले में डेफिनेटली आई कैन से आपको ऐसा कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। एंड इस हिसाब से इसमें तकरीबन 4 से लेकर 4.5 घंटे का SOT निकल कर आएगा। इनफैक्ट जो ये बैटरी लाइफ है मुझे iOS 26 के स्टेबल वर्जन के मुकाबले थोड़ी बहुत और ज्यादा कम लग रही है। एज बीटा वर्जन कहीं तो अपना असर दिखाएगा, हर चीज में ये परफेक्ट नहीं हो सकता है अब, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बेटर स्मूथनेस एवरीथिंग ये प्रोवाइड कर रहा है। तो बैटरी लाइफ के मामले में आप ये समझ के चल सकते हैं कि आपको पहले जितनी ही मिलेगी या फिर
इनफैक्ट बीटा 1 में स्लाइटली कम मिल सकती है। जितने भी लोग आईफोन 11 या फिर 12 सीरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको iOS 27 में अपडेट करना चाहिए, वो भी करेंटली बीटा 1 वर्जन में? अगर आपको अपडेट करने का बहुत ज़्यादा मन है, अभी ही एक्सपीरियंस करना है, वेट नहीं कर सकते हो सितंबर तक, एंड आप सोच रहे हो आईफोन 11 को बेचूं या फिर नहीं, जस्ट जल्दी से एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ अपडेट में कैसा वर्क कर रहा है, इसको मैं कुछ टाइम और खींच सकता हूँ या फिर नहीं, इस तरह के डाउट्स हमारे मन में डेफिनेटली आते हैं। देन उसके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे इसको अपडेट करके देख लीजिए। एज मैं भी होता तो वेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अगर हर कोई बोल रहा है परफॉर्मेंस स्मूथनेस अच्छी है, तो मैं भी एक्सपीरियंस करके ऑब्वियसली देखना ही चाहता फिर। एंड क्योंकि इस वाले बीटा वर्जन में मैंने अब तक कोई भी बग्स प्रॉब्लम फेस नहीं करी है इसमें या फिर आईफोन 16 में, तो उसको रिकमेंड ना कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बाकी इसके मुकाबले आपको डेफिनेटली नेक्स्ट बीटा वर्जन्स में ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा बेटर बैटरी लाइफ, थोड़े बहुत रिफाइनमेंट्स एंड इसी के साथ कुछ और नए फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर आप सितंबर तक वेट कर ही सकते हो, देन डेफिनेटली आपको स्टेबल वर्जन में जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो अभी के मुकाबले ज़्यादा बेहतर ही मिलेगा। सो दैट्स टोटली योर चॉइस। बाकी जितने भी लोगों ने अपडेट कर लिया, कैसा एक्सपीरियंस है आपका पुराने आईफोन्स में, जरूर से बताना कमेंट सेक्शंस में। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।